Real Madrid has won their 15th Champions League title, which is freaking unbelievable. मतलब ये मानना बहुत ही मुश्किल होता है कि एक क्लब चैंपियंस लीग में इतना डोमिनेट कर रहा है। चैंपियंस लीग को फार्मर्स लीग की तरह बना दिया है। जैसे पीएसजी आपका लीग वन जीतता है बहुत बार, आपका बायर्न म्यूनिख बुंदेसलीगा जीतता है, या फिर रिसेंट टाइम्स में मैनचेस्टर सिटी जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में कर रहा है, वही चीज़ रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग लेवल में कर रहा है, यूरोपियन लेवल में कर रहा है। दिस इज़ व्हाई दे आर द बेस्ट क्लब एंड द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। और चैंपियंस लीग की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड विल बी अनमैचेबल फॉर डिकेड्स और सेंचुरीज। और ये चीज़ होगा ही, और ये चीज़ का क्रेडिट आपको रियल मैड्रिड को देना ही पड़ेगा। मतलब आप देखिए ना, 100 साल पुराने क्लब्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिनका हिस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन वो लोग शायद हार्डली कोई ट्रॉफी जीता है। और कितने सारे क्लब्स अभी भी हैं जो चैंपियंस लीग ही नहीं जीता है। प्राइम एग्जांपल तो आर्सेनल ही है आपके सामने। लेकिन रियल मैड्रिड 15 टाइटल जीत चुका है, 15। जी हाँ, 15 टाइटल। मतलब वो लोग ही कर पाते हैं ऐसा। लगातार बार-बार चैंपियंस लीग में। टाइम एंड टाइम अगेन दे हैव डन इट एंड दे डिड इट अगेन यस्टरडे नाइट। आप सोच के देखिए कार्लोस एंसेलोत्ती कितना अंडररेटेड है। लोग पेप गार्डियोला को लेके ही सर पे चढ़ाते हैं, और लोग हमेशा पेप गार्डियोला की तारीफ करता है या फिर उनको ही बोलते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन कार्लोस एंसेलोत्ती को, मतलब डॉन कार्लो को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो शायद मुझे लगता है कि लोग उनको नहीं देते हैं, जो कि देना चाहिए, क्योंकि कार्लोस एंसेलोत्ती इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स एवर। क्योंकि आप देखिए, उनके पास भले ही लीग टाइटल कम हो, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट लीग पे जाके वो डोमेस्टिक लीग जीते हैं, और उसी के साथ-साथ 6 चैंपियंस लीग टाइटल हैं उनके पास। जी हाँ, 6 चैंपियंस लीग टाइटल्स। मतलब लिवरपूल के पास 6 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी है, बायर्न म्यूनिख के पास 6 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी है, और एसी मिलान के पास 7 है। और कार्लोस एंसेलोत्ती एक ऐसे मैनेजर हैं वर्ल्ड में, एक ही मैनेजर जिनके अकेले के पास 6 चैंपियंस लीग टाइटल्स हैं। और अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन आप ऐसा सोच के देखो, जो रियल मैड्रिड फैंस, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे उम्र के हैं या फिर मुझसे 2-3 साल छोटे हैं, उन लोगों के बारे में आप सोच के देखो। वो लोग लिटरली रियल मैड्रिड को 6 चैंपियंस लीग टाइटल उठाते हुए देखे हैं रिसेंट टाइम्स में। 6 चैंपियंस लीग टाइटल। मतलब आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 बार चैंपियंस लीग टाइटल उठाते हुए देखा हूँ। जो लिवरपूल फैन्स हैं मेरे उम्र के, वो लिवरपूल को 2 बार चैंपियंस लीग टाइटल उठाते हुए देखे हैं, और दूसरी तरफ है आपका रियल मैड्रिड फैन्स, जो कि अपने क्लब को 6 बार चैंपियंस लीग टाइटल उठाते हुए देखे हैं रीसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो। तो इसीलिए आई फील कि दे आर वेरी वेरी लकी एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर क्लब, क्योंकि ये चीज को तो मानना ही पड़ेगा, ये चीज को एक्सेप्ट कर लेना होगा कि रियल मैड्रिड इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट क्लब एवर इन द वर्ल्ड। और चैंपियंस लीग हिस्ट्री में जो उनका रिकॉर्ड है, ये कोई कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये चीज को आपको मान लेना होगा। अगर ये चीज आप नहीं मान रहे हो, या फिर भी ट्विटर में जाके, फेसबुक में जाके, या फिर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ पे जाके आप रियल मैड्रिड फैन्स के साथ बेकार में उलझ रहे हो, बवाल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जेलस हो या फिर आप डिल्यूज़नल हो। आप ये फैक्ट को नहीं मानना चाहते हो कि या दे आर द बिगेस्ट क्लब एंड दे आर द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ को आपको मानना ही होगा। वन्स यू हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, आप देखिए आपका लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगा। बहुत जगह पे जो टाइम वेस्ट होने वाला था, ये फालतू के बवाल के चक्कर में, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। और ये आपको मान लेना होगा। जैसे बीइंग एन इंडियन, मैं ये चीज़ मान लिया लास्ट नवंबर में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया। उसके बाद मैं मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग नेशन एवर। मतलब मेंस क्रिकेट आप पकड़ ले या फिर वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, दोनों ही क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग नेशन एवर। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से जो वो
स्कार है वो तो नहीं जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी थोड़ा बहुत आसान हो गया है। अभी रिसेंट जो टी20 वर्ल्ड कप आएगा, यहाँ पे भी अगर इंडिया हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया वापस से जीत जाता है, तो मुझे मतलब वो मेरे लिए सरप्राइज़िंग नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ अंदर से मान लिया हूँ कि हाँ भाई, तुम लोग ही ग्रेटेस्ट हो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़, ये पॉइंट सारे फुटबॉल फैन्स के सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, जो रियल मैड्रिड के फैन्स हैं, वो लोग तो ये चीज़ को मानते ही हैं। लेकिन दूसरे फैन्स जो बैंटर करते हैं, या फिर रियल मैड्रिड के साथ फैन्स के साथ आप कह सकते हो कि इधर-उधर सोशल मीडिया में झगड़ा करते हैं, बेफालतू के तुम्हारे पास इतना ट्रॉफी है, वो है, फलाना-ढमकाना, ये सारा चीज़ बेकार में होता है, और ये सारा चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो वन्स यू हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। और ये चीज़ लगातार रियल मैड्रिड साबित करते हुए आ रहे हैं इन अ बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेजेस इन यूरोपियन फुटबॉल एंड वर्ल्ड फुटबॉल, और वो है आपका चैंपियंस लीग। लोग बोलते हैं कि रियल मैड्रिड लकी है, रियल मैड्रिड ऐसे फुटबॉल खेलते हैं, वैसे फुटबॉल खेलते हैं। लोग बोलते हैं कि रियल मैड्रिड लकी है, रियल मैड्रिड ऐसे करके मैच जीतते हैं, या फिर VAR के हेल्प से मैच जीते हैं, या फिर वैसा, बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग देते हैं। लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, या फिर ये चीज़ मानना नहीं चाहते कि पेप गार्डियोला जो फुटबॉल खेलता है, या फिर आर्टेटा जो फुटबॉल खिलाता है, या फिर जिसको अभी फॉर रिसेंसी बायसनेस लोग मान के चल रहे हैं कि हाँ, ये इसको ही फुटबॉल बोलते हैं, जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने ये, कि फुटबॉल एक ही तरीके से नहीं खेला जाता। एक टाइम था जब वर्ल्ड कप में इटाली वर्ल्ड कप जीतते थे, पूरे मैच लगभग 90% ऑफ द मैच डिफेंस करके, और एक चांस मिलता था, उसी में वो लोग गोल स्कोर करके निकल जाते थे। पाओला रोसी बोल के एक फॉरवर्ड था इटली का, जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में था इटली का, वो 5% या 2% चांस से भी, मतलब हाफ चांस भी नहीं, 5% या 2% चांस को भी वो कन्वर्ट करके गोल मार देता था, और बाकी पूरा मैच इटाली का जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, वो मिल के आपका डिफेंस कर रहे हैं। हाई वर्क रेट प्लेयर थे सब सारे लोग। मतलब 90 मिनट, पूरा 90 मिनट लगातार डिफेंस कर रहे हैं, इधर से उधर से ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसे फुटबॉल खेल के भी वो लोग वर्ल्ड कप जीत चुके थे। जैसे होसे मोरिन्यो खिलाते हैं, होसे मोरिन्यो इंटर मिलान को लेके चैंपियंस लीग जीते हैं, पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीते हैं। तो मोरिन्यो का जो फुटबॉल है, वो भी थोड़ा बहुत इसी प्रकार का ही है, कि आपको फुटबॉल देख के उतना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, पार्क द बस जो कॉन्सेप्ट था ना, वो तो मोरिन्यो ने ही दिखाया था चेल्सी में आने के बाद, कि देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी मैं जीत सकता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर करता है, और वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। और रियल मैड्रिड की अगर बात करें, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो यही है। यही चीज़ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और यही चीज़ में वो लोग मास्टर हैं। तो टाइम एंड टाइम अगेन आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, या फिर ये प्योर लक है, ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। वो लोग टाइम एंड टाइम अगेन हर बार चैंपियंस लीग में जब कोई भी मैच पे कमबैक करते हैं, मतलब मैच का स्कोर लाइन जो भी कहे, 90 मिनट खत्म होने के बाद रियल मैड्रिड विल ऑलवेज एंड अप ऑन द विनिंग साइड। ये चीज वो लोग जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग ये चीज में माहिर है, वो लोग ये चीज में मास्टर है। और कार्लोस एंसेलोत्ती अभी वही चीज, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वो क्लच प्लेयर्स हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं कि रियल मैड्रिड के पास ज्यादा क्लच प्लेयर्स हैं, जो मोमेंट पे खेलना जानते हैं, जो जानते हैं व्हाट इट टेक्स टू विन अ ट्रॉफी लाइक चैंपियंस लीग। आप देखिए नाचो के पास कितना ट्रॉफीज है, आप देखिए कार्वाहल के पास कितना ट्रॉफीज है। तो ये चीज दिखाता है। जूड बेलिंगम को देखिए, जूड बेलिंगम हालांकि जो लोग सोच रहे थे वैसा परफॉर्मेंस उसका नहीं रहा चैंपियंस लीग फाइनल में, लेकिन फिर भी वो एंड में जाते हुए एक असिस्ट तो दे ही दिया ना। और उसको मालूम था, अगर वो क्लिप देखेंगे जब वो असिस्ट दे रहा है विनीसियस जूनियर को, तो विनीसियस जूनियर बिफोर फिनिशिंग दैट शॉट, विनीसियस जूनियर वो फिनिश करने से पहले ही बेलिंगहम ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि हाँ ये तो गोल होगा ही। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है ट्रस्ट अपने प्लेयर्स के बीच में, और उसी के साथ साथ अपने एबिलिटीज में, अपने काबिलियत में, अपने स्किल्स पे वो लोग अपने आप को बैक करते हैं, और वो लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वही चीज को प्रैक्टिस करते हैं, और टैक्टिकली वो लोग हमेशा हमेशा
इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। कल के अगर मैच की बात करें तो कल वाले मैच में पहले 45 मिनट जो फर्स्ट हाफ था उसमें रियल मैड्रिड वाज द सेकंड बेस्ट टीम, डॉर्टमुंड वाज फार फार बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन रियल मैड्रिड फिर भी स्कोर लाइन आप देखिए 0-0 ही था। अभी लोग कहेंगे कि डॉर्टमुंड अगर अपना जो चांसेस मिला था उसमें 2 चांस तो वो लोग बड़ी कर सकते ही थे। मतलब अगर कोई दूसरा दिन हो तो शायद डॉर्टमुंड 2-0 अप हो जाता हाफ टाइम में, लेकिन अगर 2-0 अप भी हो जाते ना, फिर भी मैं लिख के देता हूँ कि रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में कमबैक कर ही लेती। जैसे बायर्न म्यूनिख के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में किया था, तो वैसे ही रियल मैड्रिड इस सीजन में नहीं, लास्ट सीजन में मैनचेस्टर सिटी चैंपियन होता, उससे पहले वाले सीजन में भी रियल मैड्रिड चैंपियन होता, तो उस वाले सीजन में भी चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ऐसे ही कमबैक किए थे। तो ये उनके नस-नस में है, यही उनका डीएनए में है, तो वो इसीलिए ये चीज़ हर बार एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं। तो देखिए, चैंपियंस लीग में इस साल में जब क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड वैसा एक परफॉर्मेंस डिलीवर किया अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो तभी हम लोग यही चीज़ बोल रहे थे या फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं या फिर फुटबॉल पंडित्स हैं, तो सारे लोग मोरल लेस यही चीज़ बोल रहे थे कि नाउ रियल मैड्रिड इज़ द क्लियर फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो कल फाइनल होने से पहले रियल मैड्रिड वाज़ द क्लियर फेवरेट्स टू विन दिस टाइटल, और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड को भी आपको क्रेडिट देना होगा क्योंकि डॉर्टमुंड को किसी ने नहीं सोचा था कि डॉर्टमुंड फाइनल तक आ जाएगा। पहले तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा एक ग्रुप से जहाँ पे डॉर्टमुंड था, पीएसजी के साथ, न्यूकासल के साथ, मिलान के साथ, वहाँ से डॉर्टमुंड निकल पाएगा। वहाँ पे डॉर्टमुंड टॉप करके निकला और उसके साथ-साथ डॉर्टमुंड फाइनल तक आ गया। तो ये किसी ने नहीं सोचा था, और दूसरी तरफ अगर आप रियल मैड्रिड को देखो तो रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी जैसे एक टीम को, जो डिफेंडिंग चैंपियन थे, उनको हराया, उसके बाद बायर्न म्यूनिख को हराया। तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वाज़ द क्लियर फेवरेट्स, और लोग ऐसे ही हाइप कर रहे थे कि टोनी क्रूस का लास्ट मैच है रियल मैड्रिड के लिए, दूसरी तरफ रॉयस का लास्ट मैच है। रॉयस अपनी पूरी उम्र में कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता, तो रॉयस का फर्स्ट ट्रॉफी होगा या फिर क्रूस का लास्ट ट्रॉफी होगा एज़ अ रियल मैड्रिड प्लेयर। तो ये सारी चीज़ों को लेके बिल्डअप तो हो ही रहा था, और मैं भी ये चीज़ बोल रहा था कि देखिए, फाइनल में ये चीज़ नहीं देखना पड़ता कि आप अंडरडॉग हो या फिर आप फेवरेट्स हो, फाइनल वही जीतता है जो उस दिन अच्छा खेलता है। भले ही ऑन पेपर जो भी लगे, जैसे कि हम लोग, किसी ने तो नहीं सोचा था, मैं भी नहीं सोचा था कि एफए कप में हम लोग वेम्बली में मैनचेस्टर सिटी को हरा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो करके दिखाया। तो उसीलिए बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते कि रियल मैड्रिड अपना 15 लगातार टाइटल जीते, क्योंकि ये डोमिनेशन अगर आप राइवल फैन हो तो आपको पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कल यही चाह रहे थे कि शायद डॉर्टमुंड जीत जाए अपना दूसरा वाला चैंपियंस लीग टाइटल, या फिर मार्को रॉयस अगर कुछ जीत जाता है तो नॉर्मल जो न्यूट्रल फैंस हैं उन लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी वैसा नहीं हुआ। क्रेडिट गोज़ टू रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली दे नो हाउ टू डील विथ दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस, और उन लोगों से बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता उन लोगों से बेहतर एग्ज़ीक्यूट कर पाना। और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड को भी आपको कहना होगा कि देखिए, डॉर्टमुंड पहले हाफ में जो चांसेस उन लोगों को मिला था, मतलब एक चैंपियंस लीग फाइनल रियल मैड्रिड जैसे टीम के अगेंस्ट में आप खेल रहे हो, और पहले हाफ में 4 बारी आपने रियल मैड्रिड का डिफेंस को ब्रीच कर दिया। उनमें से 2 बार आपको एक 1v1 सिचुएशन मिल गया, फिर भी अगर आप फिनिश नहीं करते हो, आप आपका चांस नहीं लेते हो, तो आप कैसे मैच जीतोगे भाई? और वो भी एक रियल मैड्रिड जैसे टीम के साथ जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप आपका चांसेस ले भी लेते हो, मतलब 2-0 अप भी हो जाते हो, फिर भी रियल मैड्रिड के पास वो पोटेंशियल है, वो क्लच प्लेयर्स हैं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो कि वो मैच को वापस से निकाल सकते हैं उनके फेवर में। जैसे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में हम लोग जीते थे क्योंकि हम लोग अपना चांस ले लिए थे, और उसी से ही मैनचेस्टर सिटी थोड़ा बैकफुट पे चले गए थे। और उसके साथ-साथ एरिक टेन हैग ने अपना जो टैक्टिकल मास्टर क्लास दिखाया है अगेंस्ट पेप गुर्दियोला, वो भी काबिलियत तारीफ है। लेकिन कल वाले मैच में डॉर्टमुंड का अगर कोई प्लेयर मुझे सबसे बढ़िया लगा, वो है, मतलब कोई प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर को मैं सबसे ज़्यादा प्रेज़ करना चाहूँगा, वो है आपका फॉरवर्ड में फुलक्रूग और नीचे मार्टसन। मार्टसन मतलब चेल्सी से आया है और बंदा क्या खेल रहा है, सच अ यंग प्लेयर, और क्या मैच्योरिटी दिखाता है वो बॉल पे। एक टाइम पे तो वो ही आपका प्ले मेकिंग कर रहा था इन्वर्टेड होके मिडफील्ड में। तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर,
और उसी के साथ-साथ सैंचो की अगर बात करें, तो भाई बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सैंचो कोई ट्रॉफी नहीं मिला इस सीज़न में। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए फुटबॉलिंग गॉड है ऊपर में, जो कि ये सारा चीज़ मुझे लगता है कंट्रोल करते हैं। सैंचो को देखिए, सैंचो अगर कल जीत जाते तो बहुत सारे लोग वापस से शुरू कर देते एरिक टेन हैग को लेके। वो चीज़ तो हो नहीं पाया। और दूसरी तरफ सैंचो को आप देखिए, यहाँ से बवाल करके उधर गया और चैंपियंस लीग फाइनल में क्या पहुँच गया, तो पूरे सोशल मीडिया में लोग सैंचो को लेके एकदम सर पे बिठा लिए थे। और अभी क्या हुआ, उसका जो सीज़न है वेम्बली में जाके ही वो हार गया और वो ट्रॉफी लेस रहा। और दूसरी तरफ अगर वो हमारे साथ रहता तो उसको एक एफए कप ट्रॉफी मिल जाता। तो ये चीज़ में बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम श्योर जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन्स हैं, वो उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा। वो भी थोड़ा बहुत अंदर से खुश होंगे कि भाई रियल मैड्रिड जीत गया, सैंचो को ट्रॉफी नहीं मिला, तो उसके पास से वो ब्रैगिंग राइट्स चला गया। तो अभी चलिए मैच के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहले हाफ में जैसे कि मैं बोल रहा था कि डॉर्टमुंड शुरू के 10 मिनट में ही बहुत बारी ऐसा हुआ कि वो लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और बॉल भी उनके ही पास था। लेकिन 15-16 मिनट के आसपास इन बिटवीन फेजेस में रियल मैड्रिड के पास भी आपका एक डिसेंट बॉल पोजीशन था, लेकिन फिर भी ऊपर वो लोग कोई गेम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत जो भी कोशिश कर रहे थे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही एज़ यूजुअल विनीसियस जूनियर ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डॉर्टमुंड का प्रेसिंग इतना अच्छा था कि वो लोग रियल मैड्रिड को अलाउ ही नहीं कर रहे थे अपने हाफ में ज्यादा टाइम, और या फिर अगर अलाउ कर भी रहे थे तो दे वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट रियल मैड्रिड प्लेयर्स आउटसाइड देयर पेनल्टी बॉक्स। तो ये चीज फर्स्ट हाफ में डॉर्टमुंड बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ वो लोग लॉन्ग बॉल खेल के या फिर 2-3 अच्छा थ्रू बॉल खेल के वो बिहाइंड द रन बना पा रहे थे। आपका फुलक्रुग हो या फिर अडेमी हो या फिर ब्रांड हो या फिर जेडन सैंचो हो या फिर आपका मार्टसन हो या फिर आपका रेसन हो, ये लोग रियल मैड्रिड के डिफेंस के पीछे बिहाइंड द रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज वो लोग क्रिएट कर रहे थे, उन पे कैपिटलाइज करने में वो लोग नाकाम रहे। और उसी लिए मेरे ख्याल से वो चीज रियल मैड्रिड के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि हाफ टाइम में जब नील नील रहा तो आप सोच ही सकते हैं कार्लोस एंcelotti हाफ टाइम में जो टीम टॉक दिए हैं, वहां पे वो लोग यही चीज को तो हाईलाइट करेंगे कि हाफ टाइम जितना भी, मतलब पहला हाफ जितना भी खराब रहा है हम लोगों के लिए वो हो गया, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि स्कोर लाइन नील नील है, तो वी कैन डू इट इन द सेकंड हाफ। और वही वो लोगों ने किया। सेकंड हाफ में आते ही रियल मैड्रिड बिल्कुल से अपना गियर अप कर लिए। और अगर आप लोगों को याद है तो सेकंड हाफ के शुरू के 5 मिनट के अंदर ही टोनी क्रूज को एक बढ़िया मौका मिला था एक फ्री किक से। और आप देखिए क्या एक्यूरेसी है टोनी क्रूज का, ये वाले उसका जो लास्ट मैच है एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, और वो भी एक प्रेशर वाला मैच जो कि चैंपियंस लीग फाइनल है, उस पे उसको एक मौका मिलता है फ्री किक में, उसको भी वो एकदम क्या कहते हैं पिच परफेक्ट उसने टॉप कॉर्नर में रखा था बॉल को, लेकिन कोबेल ने अच्छा सेव निकाला, इसलिए वो गोल नहीं हुआ। कोबेल ने 2-3 बहुत बढ़िया सेव किया। आपको ये चीज़ कुर्तुआ के लिए भी बोलना होगा। फर्स्ट हाफ में कुर्तुआ ने बढ़िया-बढ़िया सेव किया। तो सेकंड हाफ में जाते हुए कोबेल ने और एक बढ़िया सेव किया, जो कावाविंगा ने एक दूर से शॉट मारा था आउटसाइड द बॉक्स, उसको भी उसने सेव किया। और हियर एंड देयर तो वो सेव कर ही रहा था। जूड बेलिंघम को एक मौका मिला था फिनिश करने का, उसको भी बढ़िया ब्लॉक किया था डॉर्टमुंड के डिफेंस लाइन ने। तो डॉर्टमुंड भी सेकंड हाफ में हियर एंड देयर अच्छा डिफेंस कर रही थी। लेकिन जब मार्को रोयस आए उसके बाद वो 72 मिनट के बाद अचानक से आउट ऑफ नोवेयर रियल मैड्रिड अपना पहला वाला गोल जो है वो स्कोर कर दिया थ्रू अ कॉर्नर। और इट वाज अ वेरी वेरी गुड गोल फ्रॉम कार्वाहाल। और उसके बाद सेकंड वाला गोल जब हुआ तब तो मैच खत्म ही हो गया। और फास्ट वाले गोल होने के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि थोड़ा बहुत शोल्डर डाउन तो हो गया है डॉर्टमुंड का। तो इसीलिए कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि डॉर्टमुंड मैच में वापस से कमबैक कर पाएँगे। हालाँकि वो लोग एक गोल स्कोर करे थे, फुलक्रुग ने वो हेडर जो मारा था, लेकिन वो तो आपका ऑफसाइड था, क्लियर कट ऑफसाइड था। वो अगर गोल हो जाता तो शायद थोड़ा बहुत लास्ट जो 5 मिनट था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन आई एम श्योर रियल मैड्रिड फिर से ही कुछ ना कुछ करके रियल मैड्रिड मैच जीत ही जाते। तो रियल मैड्रिड के पास ऐसा एक कॉन्फिडेंस है, रियल मैड्रिड के पास ऐसा एक मेंटालिटी है जो वर्ल्ड के किसी भी क्लब के पास नहीं है, कि दे नो हाउ टू विन इट, दे नो दे आर द बेस्ट एंड दे नो व्हाट टू डू।
भले ही आपके मैच में 60% या 70% टाइम पीरियड भी अगर आपके फेवर में ना जाता है, आप लोग टट्टी फुटबॉल खेल रहे हो या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को मालूम है, कोच को मालूम है कैसे वो मैच विनिंग नोट पे फिनिश करना है। बायर्न म्यूनिख के साथ जो उन लोगों ने किया, मैनचेस्टर सिटी के साथ जो किया, या फिर इतने सालों से लगातार हर बार चैंपियंस लीग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लोग ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं। तो इसी से दिखाता है कि मेंटालिटी क्या होता है। तो मेंटालिटी मॉन्स्टर अगर कोई है इस दुनिया में, तो उसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है रियल मैड्रिड। और बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, मैं ये चीज़ मुझे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है वो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको यू कैन नॉट डिनाई इट। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था। तो मोर और लेस जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स में ही मैं बातें कर चुका। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का क्या राय है? आप ज़रूर बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। ईच एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन शुड बी प्राउड ऑफ दिस टीम कि आप लोग बहुत लकी भी हो, अपने टीम को 6 बार चैंपियंस लीग जीतते हुए देख पाए हैं, जो कि एक लाइफ टाइम में एक बंदा रेयरली देखता है उसके क्लब को। मतलब 2-3 बार जीतना देखना ही एक नसीब का बात है, आप लोग 6 बार देख चुके हो। और अभी एम्बापे भी रियल मैड्रिड में आ जाएगा, और जूड बेलिंघम की तरह शायद एम्बापे भी अपना पहला सीज़न में ही चैंपियंस लीग जीत जाए रियल मैड्रिड के साथ। तो ये चीज़ भी हो सकता है। और जो मैं मेंटालिटी की बात कर रहा था, कल देखिए, कल चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी प्लेयर लोगों को अगर आप रिएक्शन देखेंगे, तो आपको मालूम है कि वो लोग ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं है कि वो लोग चैंपियन हो गए फिर से। पेरेस ने जो बोला कि 15 बार तो जीत गए, लेकिन आई वांट द 16 टाइटल नाउ। तो यही है उनकी मेंटालिटी कि वो लोग अभी जॉब डन हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से वो लोग सोचना चालू कर दिए कि या वी वांट टू विन अगेन नेक्स्ट ईयर। तो इसी के साथ चलिए ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू एवरी रियल मैड्रिड फैन आउट देयर। और देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या होता है। अभी भी बहुत सारे डिसीजंस बाकी है, अभी भी बहुत सारे असेसमेंट चल रहा है बिहाइंड द डोर्स। तो देखते हैं क्या होता है, कौन से प्लेयर्स को हम लोग बेच पाते हैं या फिर एरिक टेन हैग रुकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके भी बात करना है फ्यूचर में। जब कोई भी अपडेट आएगा तो मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बनाऊँगा। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो कल वाले मैच का आपका क्या रिएक्शन है वो भी ज़रूर बताएँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।